हलवाइयों वाली गली के बारे में कहा जाता है कि ऊपर रेड लाइट एरिया था। हाँ, रंडियों का बाजार था। रंडियों का बाजार था, जिसे हम उस शब्द में कहें तो रंडियों का बाजार था। किस नीचे तरह- तो दुकानें होती थी इनके पनवाड़ी वगैरह की और इस किस्म की फूल फाल वालों यानी की। कि एक तरह से ये सर हीरा मंडी हुआ करती थी लाहौर की। हाँ, हीरा मंडी लाहौर के हिसाब से कह लो, यहाँ तो रंडियों का बाजार ही कहते थे। जी जी जी, समझ गया मैं। मैं थोड़ा लाहौर को हाँसी से इसलिए मिला रहा हूँ, थोड़ा अदब आ जाए। अच्छा, तो ये हमारा जो बाज़ार था, इस बाज़ार के अंदर क्या उस दौर में भी गाना बजाना होता था या हाँ, वैश्यवृत्ति होता था। पाकिस्तान बना जब यहाँ से जो आखिरी रंडी गई थी, हमीदन नाम था उसका। हमीदन। हाँ, अच्छा अच्छा सुर कंठ उसका बढ़िया था। अच्छा। और पेशा नहीं करती थी वो, सिर्फ गाने मतलब बजाना जिस्मानी पेशा नहीं था, लेकिन गाना बजाना का ही काम। तो सर इनके गाना बजाने को सुनने वाले कौन से लोग आते होंगे, मुसलमान या बनी है? अगर हम वहाँ से चलें तो आगे जाके आता है लेफ्ट हैंड साइड में कटला, राइट साइड में पुलिस चौकी, और उससे थोड़ा आगे चलते ही भारत सिनेमा। भारत सिनेमा के बारे में बताइए, आपकी पहली स्मृति क्या कहती है, कब से वो है और आपने क्या देखा? लाला सूरज भान होते थे, ठीक है। उन्होंने उनकी पत्नी ने, ये पहले शौकीन लोग थे, दिल्ली जाती थी फिल्म देखने के लिए। अच्छा। हाँसी में कोई था ही ना, हिसार में कोई सिनेमा हॉल था, तो उनने सेठ जी ने जो था ना अपने उसके लिए ये बनवाया था। इसका पुराना नाम सूर्य टाकीज था। सूर्या, अच्छा। उनका नाम सूरजबान था ना, तो उसके नाम पर सूर्य टाकीज इसका नाम था पहले। जब पार्टीशन हुआ, बहावलपुर से जो हिंदू भाई आए, उन जैन लोगों ने फिर ये उनसे लीज पे ले लिया, 90 साल की लीज पे, सूर्य टाकीज वालों से लीज पे ले लिया। हाँ। आप यहाँ एक बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपने कहा कि भावलपुर से जो जैन लोग आए। अच्छा, हाँ, ऐसा भी हुआ है? हाँ हाँ, क्यों नहीं आए? भावलपुर से जैन लोग यहाँ इस शहर में आके बसे? क्यों नहीं आए? ठीक है, हिंदू थे, हिंदू थे, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन जैन लोग आए, ये मैं थोड़ा सा असमंजस। वो जैन थे, उन्होंने इसको लीज पे लिया और उन्होंने 90 साल की लीज पे लिया इसको। ये अपना फिर उसका नाम भारत टाकीज रख दिया उन्होंने, बजाय सूर्य टाकीज के। ठीक है। और ये फिर यहाँ चलता रहा ठीक ढंग से, भारत टाकीज के नाम एक ही थी। बाद में फिर सन 61 में बनाया ये आदर्श थिएटर। ठीक है। एक बात फिर से कुरे दूंगा, ये जो जैन लोग आए थे जिन्होंने थिएटर को लीज पे लिया था, ये भावलपुर के लोग आज कहाँ बसे हैं? दिल्ली। अच्छा, वापस निकल लिए? यहाँ तो भारत टाकीज जो थे ना, धीरे धीरे फिल्मों का लोगों में चलन ही खत्म हो गया। कितने सब टाकीज लगभग बंद हो गई हैं। जी जी जी, अब नहीं। ये कितने वर्ष यहाँ रहे? यहाँ रहे तकरीबन 50-60 साल रहे वो। अच्छा, भावलपुर के लोग थे, भावलपुर के, जैन समाज से, बनिया समाज से, यानी कि। हाँ। ओके, ये मेरे लिए सर एक नई जानकारी थी आपकी तरफ से। अच्छा, भारत टाकीज के अंदर आपने अपनी ज़िंदगी की पहली कौन सी फिल्म देखी थी? मैंने तो यहाँ देखी थी हातिम ताई। अच्छा, पुरानी फिल्म थी। जी जी जी, मैं समझ गया। काफ़ी लंबी थी, उसमें 3-4 इंटरवल होते थे। ठीक है। 2-2 इंटरवल के तो लगभग सारी फिल्में ही होती थी। 2 इंटरवल की फिल्म? हाँ। अच्छा जी। क्योंकि पहले वो हाथ से नेगेटिव मशीन होती थी, तो वो गर्म हो जाती थी, उसको ठंडा करने के लिए करते ठीक है। उसमें 3-4 थे। पहली फिल्म जो थे ना यहाँ हाँसी में सूर्य टाकीज के अंदर, वो लगी थी ये हंटर वाली पहली लगी थी। हाँ, नाडिया जान को उसकी फिल्म थी। अच्छा, ये आपकी हिस्ट्री में आती है? आपने तो नहीं देखी होगी ये, लेकिन आपने जब रिसर्च की होगी। अच्छा, हंटर वाली। वाह। नाडिया उसमें हीरोइन थी जी, जान कावस उसका हीरो था। जी जी जी। ये फिल्म आई थी पहले। तो और आखिरी फिल्म आपने जो देखी हो? वो मैं ध्यान नहीं पड़ा, मैंने कहीं लिखा तो है, मेरे ध्यान नहीं है। ये जो नया थिएटर बना था ना, ये पीछे पहले बंद हुआ। अच्छा। भारत टाकीज बाद में बंद हुई है। नए थिएटर के अंदर पहली फिल्म लगी थी जब प्यार किसी से होता है। अच्छा, देवानंद की थी। ठीक है। आशा पारेख उसमें हीरोइन थी। अच्छा, संगीत की अच्छी फिल्म थी वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देवानंद और आशा पारेख की। तो वहाँ पर आपने कौन सी पहली फिल्म देखी थी? वहाँ तो यही देखी ये नया सिनेमा लगा होगा, जब नया बना होता है, यही देखी थी। ठीक है, ये तो 61 में बना था। अब अगर हम लोग भारत सिनेमा से बाहर निकल के लेफ्ट की तरफ जाएं तो नीचे सड़क चली जाती है जैन मंदिर की तरफ, चौपटा की तरफ। हम वहाँ नहीं जा रहे सर, उससे थोड़ा और पीछे लेफ्ट में ही और चले जाते हैं, जहाँ पर बड़बुज्जों वाली गली थी।
हाँ। तो उसके बारे में ज़रा सा बताएं कि वो ये बड़बुज्जे जो थे कौन थे, क्या थे? ये काम ये चने वगैरह भूनना है काम जी। और ये अपना मक्की भूनते थे, मक्की के दाने भी भूनते मक्की के दाने, मतलब जो भाड़ का काम था ना वो करते थे, भड़भूजे। भाड़ में भूंजने का काम करते थे। भाड़ में भूंजना, अच्छा। भाड़ मतलब आग? भाड़ तो वो होता ना जैसे मतलब बड़ा सारा कढ़ाया, अच्छा अच्छा, उसको हम भाड़ उसके अंदर कहेंगे। भूनते थे। ठीक है। तो ये कितनी आबादी थी सर यहाँ पे? थोड़ा ही घर थे उनके, बड़े थोड़े ही घर थे। वो गली तो आज भी कायम है लेकिन कोई भी नहीं है वहाँ पे आज? हैं। अच्छा। वो आजकल उन्होंने धंधा बदल लिया है, जो ये ब्याह शादी में ठेका लेते हैं ना स्टाल लगाने का, जी जी जी, सारे वही वो सारे वहीं बैठे। कोई अपना आपको श्रीवास्तव कहने लग गया, कोई कुछ कहने लग गया, बड़बुजे नहीं कहते अपना आपको अब वो। ठीक है। उस गली से बाहर आ जाते हैं। उस गली के बाहर आने के बाद एक चौक सा आ जाता है सर वहाँ पे, मतलब एक खुला दालान सा बना हुआ है। उसके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ी, एक आज की डेट में कोठी है, लेकिन वहाँ पे एक हवेली हुआ करती थी जिसको जला दिया गया था उस दौर में 47 में, और उसके अंदर कहते हैं कि 200-300 लोगों को किया गया था। और उसी के लिहाज से मैंने एक वीडियो भी किया था कि उस दंगे में एक औरत के 2 बच्चे रह गए थे जिसको वो आज भी तलाश रही है 2021 में भी। चलिए हम उससे भी थोड़ा बाहर आते हैं, और उससे बाहर हम लोग सड़क से नहीं आते सर, उसके साथ लगती है एक छोटी सी गली है, बीड़ी सी गली है। और उस बीड़ी सी गली में अगर चले जाएं तो वो पीछे 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 एक पीपल का पेड़ है, उस गलियों से निकलते हुए जाएं तो खूबसूरत सी हवेलियाँ मुझे आज भी नज़र आती हैं। और उन हवेलियों से अगर मैं बाहर निकलूँ आगे जाके तो मैं पहुँच जाता हूँ फिर से हवेलियों के ही बीच में, लेकिन वो एक पूरा बनियों का मोहल्ला शुरू हो जाता है। और वो सारे बनिए हैं। हाँ, उस तरफ जो है ना दिल्ली दरवाजे से लेकर के और चौपटे तक, और इधर अमटी के जो पिछवाड़ा है ना, ये सारे बनियों का ही है ये इलाका। और इनके यहाँ पर थोक की मार्केट है, किसी का घी का काम है, किसी का तेल का काम है, किसी के यहाँ चीनी की बोरियां उतर रही हैं। ज़्यादातर बड़ा काम है उनका यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े काम, रिटेल का काम नहीं है। उससे थोड़ा सा और आगे चले जाएं, मतलब उसी तरफ जहाँ से हमारी सब्जी मंडी लक्कड़ मंडी शुरू होती है, लेकिन वहाँ पे कोने में एक आ जाता है बहुत बड़ा ग्राउंड, जहाँ जो कभी आबाद हुआ करता था, नाम हुआ करता था पंचायती रामलीला ग्राउंड के नाम से, जहाँ आजकल एक कम्युनिटी हॉल बन गया है और जो रेंट पे भी दिया जाता है। वो आपने वैसा ही देखा था जैसा मैं कह रहा हूँ, पंचायती रामलीला ग्राउंड? हाँ, मैंने तो रामलीला होते हुए देखी, दिन की रामलीला वहाँ होती थी। दिन की रामलीला वहाँ होती थी, ठीक है। और अगर हम अब उससे वापस से हम चोपटा बाज़ार पे आके खड़े हो जाते हैं और नीचे उतरना शुरू करते हैं तो दूर तो हमें कहीं दिखाई दे जाता है बरसी गेट, लेकिन ये जो सारा बाज़ार था, ये बाज़ार किस चीज़ का था? अनाज का। अनाज का? अच्छा। अनाज की मंडी थी एक तरह की, दोनों तरफ दुकानें थी, उनके बाहर बड़े बड़े लंबे चौतरे होते थे, अब तो लोगों ने मिला लिए वो, उनमें इसकी अपना नीलामी होती थी। ठीक है। अनाज की, अनाज की दुकानें थी यहाँ सारी। ठीक है। हम नीचे नहीं उतर रहे सर, उससे पहले हम दाईं तरफ चौकटे पे खड़े होकर दाईं तरफ अगर बात करें तो मैंने एक चीज़ छोड़ दी है जो बहुत ज़रूरी है सुनने वालों के लिए भी, मेरे लिए भी। बाज़ार की तरफ चलते हैं वापस, ट्रंकों का काम शुरू हो जाता है और लेफ़्ट साइड में आ जाती है हलवाइयों वाली गली। हलवाइयों वाली गली के बारे में कहा जाता है कि ऊपर रेड लाइट एरिया था। हाँ, रंडियों का बाजार था। रंडियों का बाजार था, जिसे हम उस शब्द में कहें तो रंडियों का बाजार था। नीचे तो दुकानें होती थी इनके पनवाड़ी वगैरह की और इस किस्म की फूल फाल वालों यानी कि एक तरह से ये सर हीरा मंडी हुआ करती थी लाहौर की। हाँ, हीरा मंडी लाहौर के हिसाब से कह लो, यहाँ तो रंडियों का बाजार ही कहते थे। जी जी जी, समझ गया मैं थोड़ा लाहौर को हाँसी से इसलिए मिला रहा हूँ, थोड़ा अदब आ जाए। अच्छा, तो ये हमारा जो बाज़ार था, इस बाज़ार के अंदर क्या उस दौर में भी गाना बजाना होता था या वैश्यवृत्ति होता था? पाकिस्तान बना जब यहाँ से जो आखिरी रंडी गई थी, हमीदन नाम था उसका। हमीदन? हाँ। अच्छा सुर कंठ उसका बढ़िया था। अच्छा। और पेशा नहीं करती थी वो, सिर्फ गाने बजाना। जिस्मानी पेशा नहीं था, लेकिन गाना बजाना का ही काम। तो सर इनके गाना बजाने को सुनने वाले कौन से लोग आते होंगे, मुसलमान या बनिए? मुसलमान भी आते थे, बनिए भी आते थे। तो ये सेंटर पॉइंट हो गया था मिलना मिलाने का? सेंटर पॉइंट तो नहीं, मतलब दोनों तरफ का शहर का सेंटर पॉइंट। हाँ, मतलब इसमें शौकीन लोग जाते थे, वो जिस्म फरोशी नहीं होती, जिस्म फरोशी नहीं होती, सिर्फ गाना बजाने का शौकीन लोग जाते थे। वाह 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 वाह, निकाले नोट बरसा दिए उस काम। यानी कि हाँसी एक तरह से आप मैं ये कहूँ कि आसपास के गांव के लोग भी आते होंगे, जो धनाढ्य लोग होंगे? नहीं, सिर्फ हाँसी? गांव में धनाढ्य थे ही नहीं उस वक्त। ये भी बात ठीक है। जो थोड़े बहुत बढ़िया गांव में थे भी, वो
शर्माते आते नहीं थे ऐसे बाजार के अंदर। यहाँ के जो कानून गो थे या जो मतलब अच्छी बहुत ज़मींदारा टाइप की फैमिली, यानी जैसे जागीरदार राजपूत होते थे ना, तो इस किस्म के लोग थे ना, ठीक है, वो लोग ही जाते थे, आम बढ़िया भी नहीं जाता था वहाँ। हम इस गली से बाहर निकल जाते हैं सर, और गली ख़त्म होते ही, जहाँ पे आजकल हलवाई ख़त्म हो जाते हैं लेकिन गली ख़त्म नहीं होती, लेफ्ट साइड में एक छोटा सा मंदिर है सर। क्या वो मंदिर उस टाइम भी था? अगर था तो लेफ्ट साइड में एक छोटा सा मंदिर है सर, यानी कि पंचायती रामलीला, पंचायती धर्मशाला से पहले। हाँ, ये तो पीछे बना है, हनुमान जी का मंदिर है। ठीक है, ये बाद में बना है, बहुत बाद में बना। ठीक है, तो हम लोग अब आ जाते हैं पंचायती धर्मशाला। ये पंचायती धर्मशाला कब से कायम है? ये तो बहुत पुरानी, मेरी याद से बहुत पहले की है। ठीक है, उसी गली से वापस आ जाते हैं। वापस जैसे ही बाहर आते हैं तो राइट साइड में अगर नज़र पड़ती है तो बरसी गेट की बैक दिखती है, यानी कि बरसी गेट का वो दरवाज़ा जिससे हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। बरसी गेट के बारे में कुछ बताइए, ये क्या चीज़ है? शहर का ताज़ा एक ही खड़ा है, 5 में से एक, इतना मैं जानता हूँ। इसके ऊपर कुछ लिखा है जो आपने कभी पढ़ा हो? हाँ, फारसी में लिखा हुआ है। ठीक इसकी जो सन है ना, वो लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो यहाँ हाँसी का गवर्नर था उसने बनवाया था, तो उसने उसके नाम से उल्लेख किया है। ठीक है, कि फलां उसके टाइम में जिसकी कि ये गेट इतना बड़ा बनाया है कि मतलब ये चांद तारों से बातें करता है, इतनी ऊंचाई है, इतना बढ़िया बना हुआ है, खूबसूरती, इनका जिक्र है। बरसी गेट से बाहर निकल जाते हैं सर, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो लाला शिव प्रसाद का बहुत खूबसूरत स्कूल है, जिसके अंदर SD स्कूल है, जिसके अंदर हम सब लोगों ने, शहर के सभी लोगों ने जिस तरह से एक दीक्षा शिक्षा ली है, आप भी वहीं पढ़े हैं। तो उस स्कूल की कहानी को छोड़ते हुए उस ग्राउंड के सामने एक श्याम बाबा जी का मंदिर आ जाता है। वो आप कब से देख रहे हैं? अब तो उसका भी जीर्णोद्धार कर दिया है जी, और जी, पीछे बहुत बड़ा बना दिया उसको, काफ़ी अच्छा बन गया अब। जी जी जी। तो उसको आप कब से देख रहे हैं? वो मेरे ख्याल सन 60 के आसपास बना था ये। अच्छा, पहले नहीं था। ओके, तो उसके बिल्कुल मतलब अब स्कूल वाले ही ग्राउंड की बात करूं तो वहाँ कभी एक ग्राउंड और हुआ करता था जहाँ पे ऊँट हमने भी देखे हैं, खड़े रहते थे, बैलगाड़ियाँ खड़ी रहती थी। वो जगह खाली पड़ी थी, स्कूल में बच्चे कम थे, ठीक है, इस वास्ते वहाँ थे। वो नाल ठोकना काम करते थे। जी 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 जी। जो पशुओं के नाल ठोकते थे ना पैरों के अंदर, वो थे, या ऊँटों की हजामत करने वाले। और वहाँ अगर खड़े होकर देखें तो सामने कहीं एक सुभाष ड्रामेटिक क्लब हुआ करता था। हाँ, ठीक है, यहाँ तक जींद चौराहे पर। तो यहाँ तक हो गया ये वाला मेरा शहर। अब मैं बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे आ गया हूँ। हम वापस आते हैं एक बार बरसी गेट के मुहाने पर खड़े होके, बिल्कुल राइट साइड में चेता मोहल्ला चला जाता है। इसकी क्या बातें हैं? कौन था ये, क्या था? लाला चेतराम थे। लाला चेतराम थे, तो अच्छे मशहूर आदमी थे, मेरी याद से पहले की बात है। ठीक है, उनके नाम पे था ये चेता मोहल्ला, यानी लाला चेतराम का मोहल्ला। ठीक है, इस तरह से था। और इसके अंदर बनिया लोग भी रहते थे, मुसलमान सिर्फ बनिया ही रहते थे। लेकिन सर इसके अंदर कुछ मुसलमान लोग भी रहते थे। जैसे मेरी अभी ताज़ा तरीन जो रिसर्च आई है उसमें मैं बता भी देता हूँ कहाँ रहते थे। अगर हम मदन टेलर साहब की बात करें तो उनकी जो बैक साइड है वहाँ पर एक मुसलमान परिवार रहता था जिनका घर हुआ करता था, और उनकी याददाश्त हमने उनको वापस से दिलवाई है, तो इसीलिए मुझे ध्यान नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि सारा इलाका वो बनियों का ही था, हिंदू लोग रहते थे। और अब आखिरी चीज़ आ जाती है कि हम लोग अब चेते महल्ले को पूरा अगर पार कर जाएं, बीच में से छोटी सी एक गली जाती है और वो गली जाके दूसरी गली में उतरती है जहाँ पे है गीता भवन स्कूल, गीता भवन या सनातन धर्म कन्या महाविद्यालय या कन्या हाई स्कूल। हाँ। ये सारा आप कब से देख रहे हैं? ये तो पहले यहाँ हाजी जी का बाग होता था, ठीक है, जहाँ SD कॉलेज बना हुआ है, ठीक है। बाद में जब वो पाकिस्तान बना, हाजी जी चले गए, तो फिर यहाँ कई दिन कसाई खाना भी रहा। अच्छा, कमेटी की तरफ से लाइसेंस था ना स्लोटर हाउस का। बाद में फिर आबादी वहाँ बनियों की ज़्यादा थी, उन्होंने इतराज़ किया भाई ये कसाई खाना यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसको ये ले करके और फिर उन्होंने ज़मीन जो थी ना, लाला धनीराम गिराइया है, उन्होंने उनकी ज़मीन थी, कुछ उन्होंने पैसे देकर और ख़रीद करके ये सारी जगह बना के SD कॉलेज वालों को दी थी। ठीक है, मेरी याद में है, ये भी आपकी याद में है। एक बात में फिर SD स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ, उसमें मुझे जब तक याद है सन
53 की बात है। स्कूल मेरे आगे ही बना है, पहले नहीं था। पंचायती धर्मशाला में लगता था पहले ही, फिर यहाँ लगा। तो जब स्कूल बन गया तो 1 मंजिला ही बना था पहले। तो पढ़ने के लिए मेरे पिताजी ने, मेरा मुनीम हमारा जो था उसको साथ भेजा कि जाओ, मैंने लड़के ने दाखिल करवाया। चले गए। तो आया मैं छुट्टी होने के बाद शाम को घर। तो बेटा कैसा है स्कूल? वाली वो तो सारी बातें ठीक है, पंखा नहीं है स्कूल में। अच्छा। उस वक्त पंखे भी एक लग्जेरियस आइटम होती थी। बोला कोई नहीं मनीम जी, कल जाओ कह के आओ, मेरे छोरे ने आदत है, पंखा होना चाहिए। क्या बात है। गए मनीम, बोला जी हेडमास्टर साहब, मेरे सेठ ने कहा अभी लड़का तो पंखे में पढ़ेगा। बोला जी पंखा तो हेडमास्टर के दफ्तर में ही नहीं है, आपके यहाँ कैसे होगा 5वीं क्लास में? तो वो मनीम जी बोले देखो जी, हमारा लड़का तो पढ़ेगा तो पंखे में पढ़ेगा, हम अपने पैसे से लगवा देते हैं, पंखा ज़रूर लगवा दो। और आप ये कहो कि भाई हेडमास्टर कमरे में एक उसमें भी लगवा दो, मेरे सेठ का ये कहना है। क्या बात है। लग गया। फिर साथ में ये भी क्या बोला, हमारा लड़का 10वीं तक स्कूल है आपका है, जब जो सी क्लास में जाओ उसमें पंखे लगते चले जाओगे हमारे खर्चे से। तो ये भी एक तरह की रईसी ठाठ होता है। रईसी ठाठ होते थे। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई जहाँ जैसे जैसे लड़का बढ़ता जाएगा पंखा अगली अगली क्लास में चलता जाएगा। ना बस नया लगता जाएगा, नया लगता जाएगा, पुराना तो छोड़ दिया वहीं। जी 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 जी। इसके बाद शहर की एक अहम चीज़ आ जाती है, शहर की मिठाई। हाँसी के पेड़े, हाँसी का गाजर पाक इतना मशहूर है। उस दौर में क्या था, आज क्या है? बस उस वक्त ये था, गाजर पाक बनता था और पेड़े कौन लोग थे बनाने वाले? कहते हैं लाला दूनी चंद था सबसे पहले। हाँ, लाला दूनी चंद थे। ये थे बाहर, बागड़ी कहलाते थे ये आए थे और राजस्थान से। पहले इन्होंने ये पेड़ा बनाना शुरू किया था, जो आज भी मशहूर है और वहाँ के लोग भी याद करते हैं कि हाँ, हम उनके टाइम पे भी खाया करते थे। हाँ। ठीक है। दूसरा, और बाद में जो लोग आके बसे हैं सपड़ा पेड़ा वाले, इन लोगों ने आके कहते हैं कि हरि सिंह सैनी साहब के यहाँ पे नौकरी करी। और फिर सब मैंने देखते की बात है, सब हरि सिंह के यहाँ नौकरी ही करते थे। आखिरी बात, अंतिम बात, शहर की प्रमुख चीज़ जिसकी वजह से शहर आज भी याद किया जाता है, लेकिन वो चीज़ अब गवा चुकी है, खो चुकी है, वो है हमारे शहर की रामलीला। उसके बारे में थोड़ा सा खुलासा कीजिए कि कितनी थी उस दौर में रामलीलाएं और आपके दौर में कितनी रही? हमारे टाइम में तो एक ही रामलीला थी, दिन वाली। ठीक है। रात को लाग निकलती थी, दिन में रामलीला होती थी। ठीक है। बाद में लाला बहादुर सिंह जी की बनी। हाँ, ये लोग जब वहाँ से आए, पाकिस्तान से आए। हाँ। और फिर एक यहाँ लाल सड़क पर लाला निहाल चंद थे। ठीक है। उन्होंने भी बनाई थी रामलीला, उसका नाम पता नहीं क्या था। जय भारत मंडल तो वो है जो सब्जी मंडी के सामने है। ठीक है। और एक वो होता था, लाला बहादुर चंद ने बनाई थी, सलूजा साहब ने। जनता ड्रामेटिक क्लब? नहीं, मैं नाम जानता हूँ, किसने बनाई थी मैं नहीं जानता हूँ। वो उसका बजरंग आश्रम। हाँ, यहाँ पहले रामलीला होती थी। हाँ, ठीक है। बजरंग रामलीला मंडल, कुछ ऐसा नाम था। ठीक है। ये बनी थी। और जो नाम थे, अगर एक बार मैं कुछ कह दूं, कुछ आप कह दें तो पता चल जाए सर। जैसे मैं कह रहा हूँ जनता ड्रामेटिक क्लब, बजरंग आपने बता दिया, तीसरा मैं कह रहा हूँ कि जय भारत मंडल, चौथा अगर हम कहें सुभाष ड्रामेटिक क्लब, देन रामा ड्रामेटिक क्लब, और एक और भी जो कि मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा कुछ था। ये सारी रामलीलाएं थी तो सारी है, लेकिन कौन सी मशहूर थी? लोग आते थे बाहर से देखने के लिए, आते दूसरे शहरों से आते थे। एक तो यहाँ की लाग और एक रात की रामलीला मशहूर थी। अब बंद होगी धीरे धीरे करके, सब टाइम चला गया। ठीक है। तो ये थी हमारी हाँसी और ये है हमारी हाँसी। और आपने जो किताब लिखी थी उसका नाम क्या था, जिसमें आपने ये सारा कुछ लिखा है? कुछ हमने पढ़ा है, कुछ हाँसी का इतिहास। और 1981 में आपने छापी थी, जो आज दुर्लभ हो चुकी है, आप कह रहे हैं। तो देखने वालों को जो कि हाँसी वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो हाँसी वालों के लिए बड़ा जानकारी भरा है, तो उनके लिए ये बनाया गया। और इसके लिए मैं बिहाइंड द स्क्रीन ये जानता हूँ कि मैंने भूप सिंह जी की वो देख ली है कि वो अब थक चुके हैं, तो उनसे माजरत की मैंने आपका बहुत टाइम लिया, लेकिन मेरे लिए सर ये बहुत ज़रूरी था। और बहुत बहुत शुक्रिया। और जल्द ही भूप सिंह साहब को आप फिर की भी अच्छे से वीडियो में देख पाएंगे मेरे साथ, इस बार नहीं। शुक्रिया। मैं इस विचार का आदमी हूँ, मेरे पास सारा ज्ञान नहीं था,
ठीक है। मैंने भी किसी से लिया है, किसी ने मेरे को भी दिया है। अगर ये आगे नहीं मैंने किसी को दिया या लोगों को नहीं बांटा तो मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ज्ञान आपने आज हमें दे दिया, बढ़ता ही रहना चाहिए। जी बिल्कुल। कोई भी मेरे से कोई पूछने के लिए आता है और जितना मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज है हर एक को ही मैं दे के भेजता हूँ। क्या बात है। कभी मैं इसमें वो कंजूसी नहीं करता। इसीलिए तो हम जैसे लोग आपके पास बार बार आके नॉक कर देते हैं कि सर थोड़ा वक्त दे दीजिए, थोड़ा। धन्यवाद।